76 आता है। बाप ने खुद ही इशारा दे दिया कि 76 में नारायण रूपी वो आत्मा जो भारत कही जाती है, जो नारायण का अर्थ वो ही भारत का अर्थ। एक ही अर्थ है काम के आधार पर नाम। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। सदैव कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। और भारत में मैं आता हूँ। किस में आता हूँ? भारत में आता हूँ। तो भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। किस बात में लगा रहने वाला? ज्ञान की रोशनी में ही सदा रहने वाला, लगा रहने वाला। ऐसी आत्मा, उस भारत में मैं आता हूँ। तो वो आत्मा जिसे भारत नाम दिया वो बीज रूप आत्मा है मनुष्य सृष्टि की। क्या? क्यों? क्योंकि वो ही आत्मा है जिसको आत्मा का पक्का परिचय प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले होता है। उससे पहले और किसी को प्रैक्टिकल जीवन में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ इसका पक्का परिचय नहीं होता। और इसका प्रूफ अव्यक्तवाणी में भी दिया है, पिछले साल की अव्यक्तवाणी में। याद है? नहीं याद है? 5 दिसंबर की बात याद है? है? नहीं याद है? किसी को याद नहीं? 5 दिसंबर की बात बताई अव्यक्तवाणी में। बताया कि 18 जनवरी सच्चा स्मृति दिवस नहीं है बाप दादा का। क्यों? क्योंकि जिसे तुम बाप समझते हो और जिसे तुम बड़ा बच्चा दादा समझते हो वो दैहिक रूप में देखते हो। देह धारण करने वाली आत्माओं को ही देखा। क्या? किन आत्माओं को देखते हो? देहधारी आत्माओं को देखते हो। उनको ही तुमने बाप दादा समझ लिया। उस आत्मा को भूल गए जो आत्माओं का बाप है, बाप था, बाप रहेगा। वो कभी भी देह नहीं बनता। उस बाप की याद रही जब कहते हो बाप दादा है? तो पहले निशानी होनी चाहिए। क्या? बाप दादा का मिलन का स्मृति दिवस वो 5 दिसंबर बताया। इसका मतलब है कि कोई आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि संसार रूपी जंगल शेर के बगैर खाली नहीं रहता, तो ब्रह्मा रूपी जो 3 मूर्तियों में शेर एक दिखाया जाता है वो चला गया तो दूसरा शेर जरूर आता है। तो उसी वर्ष में, कौन से वर्ष में? 69 में वो दूसरा शेर भी आना चाहिए। और वो शेर आता है। आने के बाद कोर्स भी लेगा या नहीं लेगा? कोर्स भी लेता है, जिस कोर्स में बेसिक नॉलेज मात्र दी जाती है। क्या? बेसिक नॉलेज। मैं बिंदु आत्मा, शरीर नहीं, मिट्टी का पुतला नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। इसकी यादगार बिंदी या टीका लगाते हैं। और मुझ बिंदु आत्मा का बाप भी सांप जैसा लंबा नहीं,
हाथी जैसा बोंटा ताजा नहीं हो सकता। बिंदु आत्मा का बाप भी बिंदु। ये बात पक्की बैठ जाती है और प्रैक्टिस स्मृति की फाउंडेशन पक्का पक्का लगेगा या कच्चा लगेगा? रात दिन रग लग जाती है। जिसका फाउंडेशन पक्का होगा उसकी 84 जन्म की बिल्डिंग भी पक्की होगी। तो जो 6-7 दिन का कोर्स है, उस कोर्स में ये फोर्स आना जरूरी है। फोर्स इतना आ जाए कि अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। इन आंखों से न ये ज्योति बिंदु दिखाई देता, न इन आंखों से वो बाप ज्योति बिंदु दिखाई देता। कैसे दिखाई दे? जो तीसरा नेत्र है बुद्धि का, वो देखे कि वो मेरा बाप ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। अगर ये स्मृति थोड़े समय भी टिकती है, क्या थोड़ा समय भी ये स्मृति टिकती है, तो क्या हुआ? फाउंडेशन पड़ गया स्वधर्म का। जो बोला है गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में थोड़ा टाइम भी अगर टिके आत्मिक स्मृति में, वो बहुत श्रेष्ठ चीज है। थोड़े समय भी टिकेंगे तो बहुत बहुत अकल्याण से बच जाएंगे। तो वो आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, शिव बाप प्रवेश नहीं, मिलने के लिए आता है और दोनों का मिलन होता है। उसे प्रवेश भी भले कह दो। क्या कह दो? प्रवेश भी भले कह दो। तो 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76। माने 76 को छोड़ दो तो कितने साल हुए? कितने साल हुए? 6 साल। शास्त्रों में भी यही कहा है कि कृष्ण का जन्म 9 महीने में नहीं हुआ था। क्या 10 महीने से भी ऊपर हो गया, तब कृष्ण का जन्म हुआ था। कौन से कृष्ण की बात होगी? सतयुग के कृष्ण की तो शास्त्रों में कोई बात है? तो कहां से सतयुग की कृष्ण की बात हो गई? हाँ, संगम युग में जो शरीरधारी कृष्ण संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है। तो वो आत्मा, उसे कृष्ण कहो या नारायण कहो। गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे कृष्ण। कृष्ण मने आकृष्ट करने वाला। कैसे आकृष्ट करने वाला? प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने की बात? प्रैक्टिकल में। पहले पहले तुम बच्चों को आकृष्ट करेगा या दुनिया वाले विदेशियों को आकृष्ट करेगा? है? पहले पहले रुद्रमाला के जो मणके कहे जाते हैं, जो रुद्र यज्ञ में पहले स्वाहा होते हैं, उन बच्चों की बात है। रुद्राक्ष बच्चों की बात है, जिनकी आंखों से वो सारे संसार को देखता है। अक्ष माने आंख। उन बच्चों की बात है। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का क्या मतलब? लाल लाल धर्मराज की आंखें दिखा के ले जाएगा? हैं? ऐसे ले जाएगा? उसको नैनों पे बिठाना कहा जाता है? हैं? कब कहा जाए?
है। हाँ, ऐसे स्नेह की दृष्टि से खींचे